विश्व सुरक्षा हेतु बात बातों की स्टाइल पर नहीं, गुण पर जाना चाहिए। हम विश्व के देशों के सभी धर्मों की जनता की खुशहाली, सुरक्षा चाहते हैं। विश्व के देशों की गरीबी समाप्ति के लिए अलग से ₹1 खर्च नहीं करना होगा। विश्व के देशों का आपसी किसी प्रकार का विवाद समाप्त करने के लिए बिना युद्ध का अलग से ₹1 खर्च विश्व व्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को नहीं करना होगा। ऐसा मेरे नीति के गुण हैं। कानून राज्य करेगा, व्यक्ति राज्य नहीं करेगा। पद पर बैठकर हस्ताक्षर आदेश करने का अधिकारी होंगे, जो हर कार्य कानून व मानवता व समय से करना होगा। समय खाना जीवन खाना है। चपरासी से लेकर माननीय राष्ट्रपति व माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी कानून पर ही कार्य करेंगे। कानून से ज्यों हटेंगे, पद से हट जाएंगे, उनका कार्य रुक जाएगा। देश के या विश्व के किसी भी पद पर कितना भी भ्रष्ट व दुष्ट व्यक्ति हो, उन्हें कानून व मानवता पर कार्य करना उनकी मजबूरी होगी। कितना भी बड़ा आतंकी हो, कानून व मानवता पर रहना उसकी मजबूरी होगी। जैसे रेलवे ट्रेन का ड्राइवर कितना भी दुष्ट हो, ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर ही ले जाएगा। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी होगी। ट्रैक पहले से बना होता है, उसी प्रकार कानून पहले से बना होता है। कानून को सब जानते हैं, छिपा नहीं होता है। जनता कानून दिखाकर कोर्ट में अपना सही फैसला ले सकती है। कानून एक तरीके का होता है। कानून राज्य करेगा। कमजोरी, गरीबी, असुरक्षा का कारण है। कमजोर हक पद का बचाव नहीं कर पाता है, किसी पर आरोप नहीं लगा पाता है। यदि लगाता है तो मारपीट हत्या में पूरा उसका जीवन ध्वस्त हो जाता है। हम चाहते हैं लाठी, गोली, बम, हथियारों की ताकत नहीं होगी। कानून, मानवता व ताकत होगी। चाहे व्यक्ति हो या कोई विश्व का देश हो, कमजोर मजबूर होकर कानून प्रशासन का सहारा लेता है, पर भ्रष्टाचार से सफल नहीं हो पाता है। सरकार का व्यवस्था फेल है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल तक सब फेल हैं। वहाँ से डीएम साहब को आदेश आता है, फिर अंत में घूमकर लेखपाल व थाने पर ही आता है। ऊपर के अधिकारी कागजात, सुलहनामा वगैरह नहीं देखते हैं, सीधे छोटे कर्मचारी पुलिस पर विवेक के अनुसार फैसला करने को छोड़ देते हैं। वे जिसका दबाव पैसा पाते हैं वैसा करते हैं। दबंग कहता है लेखपाल थाने पर ही आएगा, देख लेंगे। बड़े अधिकारी कागजात, सुलहनामा वगैरह के अनुसार फैसला का आदेश देना चाहिए तो गलती नहीं होती, मनमानी नहीं होती। अपने पढ़ाई का अधिकारी प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए कमजोर सफल नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि न्यायालय के खिलाफ भी दबंग तोड़-फोड़ करके पुराना भी निर्माण पर कब्जा कर लेता है। कहा जाता है न्यायालय तक पहुँच वाला व्यक्ति ऐसा करता है। जिसके पास मारपीट, हत्या तक करने की क्षमता है, वही अपना हक पद, मर्यादा की रक्षा कर पाता है। गाँव से लेकर विश्व के देशों तक यही हाल है। जब स्वयं दबंगई ही रक्षा का आधार है, तो कोर्ट प्रशासन क्यों है? मात्र नाम का वेतन घूस के लिए है क्यों? कानून क्यों नहीं राज करता है? दिखावा मोहरा क्यों है? व्यक्ति से लेकर विश्व के देश जो कानून नहीं मानता, बताएं, जो नहीं मानता है आतंकवादी है। जो युद्ध से ही मैटर समाप्त करना चाहते हैं, आतंकी अपराधी हैं। मेरे नीति से व्यक्ति से लेकर विश्व के देशों को पल में बिना युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व व्यवस्था, आपसी कैसा भी मैटर हो समाप्त कर देगा। गारंटी है। ऐसी बातों पर ध्यान देने का क्यों नहीं लोग ध्यान देते हैं? बड़े पद पर के लोग सोचते हैं ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नाजायज़ कमाई बंद हो जाएगी। ऐसा रहेगा तो बड़े लोगों का व्यवसाय बढ़ता रहेगा।
सैनिक जनता के बेटा हैं। जनता का प्रॉपर्टी जो भी समाप्त हो रहा है जनता का, तो देश की नेतृत्व क्यों सुनेंगे? उन्हें घाटा होगा, फायदा मात्र देशों की जनता का होगा। जनता को गुमराह बड़े लोग कर रहे हैं। लोग कहेंगे मुझे क्यों विश्व सुरक्षा की चिंता है। मैं कोई पद नहीं मांगते हैं, न तो वेतन मांगते हैं। जो पद पाने की व्यवस्था है वही रहेगी। पद पर बैठा व्यक्ति वेतन लेगा पर कानून राज करेगा तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इब्राहिम लिंकन साहब अमेरिका के लोगों की समस्या समाप्त किए। वे क्यों किए? मेरे देश को आज़ादी के लिए देशभक्तों ने प्राण गंवा दिए, पर पूरा देश की जनता एक साथ खड़ी होती तो कोई शहीद नहीं हुआ होता। एक दिन में आज़ादी मिल गई होती, पर सब जनता साथ नहीं खड़ी होती है। कुछ लोग ही आगे बढ़ते हैं। मेरी बातें विश्व की सबसे अच्छी बातें हैं। स्टाइल पर नहीं, बातों के गुण पर लेना चाहिए। युद्ध से सही फैसला नहीं हो सकता है। व्यक्ति हो या देशों का आपसी विवाद, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। जबरी कहेगा हम ही सत्य हैं। कमज़ोर को सही न्याय नहीं मिल पाता है। कोई भी कंपनियां हैं जैसे सहारा इंडिया, एल्केमिस्ट आदि, वह सरकार के परमिशन आदेश से थीं। सरकार का दायित्व है जनता से ठगी न हो। ब्याज सहित कंपनी से सरकार को जनता का पैसा दिलवाना चाहिए। कानून राज्य करेगा तो सब समस्या समाप्त हो जाएगी। गरीबी जाति धर्म को देखकर नहीं जाती है। हर धर्मों में गरीबी है, कम या ज़्यादा। गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाला कर्मचारी व्यक्ति का स्रोत दिखाए, गलत करता है तो स्रोत दिखाए, गलत करता है तो जुर्माना के साथ नौकरी समाप्त हो। समय से कार्य करे वरना नौकरी छोड़े। बहुत लोग तैयार हैं। ये नियम हर पद पर के लोगों को लागू होना चाहिए। सच में जनता राजा है तो अपने अपने विभाग का कार्य कर्मचारी कर देंगे। जिसकी वजह से जनता का या सरकार का नुकसान होगा वह भरेगा। सरकार कोई भी निर्माण कार्य देती है तो कार्य का समय होना चाहिए। कितने वर्षों तक निर्माण ठीक रहने की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि शोषण न हो। जनता चुनावों में ढूंढती है कि वैसा नेता मिले जो जनता की गरीबी घटनाओं की समस्या समाप्त हो, पर झूठे वादे लुभावने वादों पर जनता फंस जाती है। योग्य मनचाहा नेता नहीं पाती है। मैं कहता हूँ वैसा नेता जनता कभी नहीं पाएगी। जो भी नेतृत्व में नेता आएंगे वैसा ही करेंगे। जनता की परेशानियाँ बनी रहेंगी। मेरी नीति से जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी पूरे कार्यकाल का घोषणा पत्र बनाएगी। सरकार बनने पर घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करेगी। देश पर आपात स्थिति आने पर आ जाती है तब घोषणा पत्र का कार्य रुकेगा। देश की आपात स्थिति समाप्त होने पर सरकार घोषणा पत्र पर कार्य करेगी। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना के साथ पद से हट जाएगी। दूसरे नंबर की पार्टी सरकार बनाएगी। जीते हुए सदस्य बिना मांग रिश्वत का सरकार में शामिल होंगे। ऐसा होने पर गलत नहीं होगा। किसी निर्माण कार्य की अवधि की गारंटी होगी ताकि घोटाला न हो। जनता कानून नहीं मानने से अपना हक पद जनता कानून नहीं जानने से अपना हक पद खो देती है, गरीब हो जाती है। सरकार को टीवी आदि माध्यमों से जनता को कानून की जानकारी देना होगा। जनता की बातों को सुनने की व्यवस्था सरकार को करना होगा, ताकि जनता का मैटर हर हाल में हल हो। सत्य में जनता राजा है। जनता का शोषण ठगी नहीं होनी चाहिए। जिस अधिकारी कर्मचारी की वजह से होगा उन्हें हर्जाना के साथ पूर्ति करनी होगी। नौकरी भी जा सकती है। ऐसा होने से समय से कार्य होगा। जो कोई किसी का हक पद लिया है वह
जानता है स्वेच्छा से दे दे, वरना कानून दिलाएगा तो जितना दिन का लिया है हर्जाना के साथ देना होगा। कोई किसी को मारता है तो सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्रवाई होगी। कानपुर वाले विकास दुबे की तरह कार्रवाई होगी। और बाकी सारी बातें पहले के वीडियो में कह चुके हैं। कृपया करके तभी ऐसा होने पर ही विश्व की सुरक्षा हो पाएगी। मैं मोहन शर्मा विश्व के देशों की जनता से रिक्वेस्ट है कि विश्व में बहुत से बड़े-बड़े लोग, ज्ञानवान लोग हैं। वह जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों को, विश्व के देशों को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को और यूट्यूब चैनल को हमारी बात को छुपाएँ ताकि विश्व तक लोग जानें और इस पर अमल हो ताकि विश्व सुरक्षा हो पाए। मैं मोहन शर्मा, ग्राम पोस्ट फतेहपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत का रहने वाला हूँ। और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और